लास्ट टाइम शायद मैं आपको डिस्क्राइब किया था इस चीज का भी कि हमारी बॉडी बिल्ट इन एक डिफेंस सिस्टम लेके पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने बिल्ट इन फीचर्स रखे हुए हैं कि जैसे हम मोबाइल चेक करते हैं तो सबसे पहले बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, रैम इतनी है, हार्ड इतनी है, प्रोसेसर इतना है, क्वाड कोर है, ये है, वो है, सारा कुछ उसके अंदर होता है। सेम वे यहाँ पे क्या है, हम अपने ह्यूमन सिस्टम के बारे में डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि बिल्ट इन कौन सा है और हम ऊपर से एज अ डोज एज अ वैक्सीन क्या क्या चीज लेते हैं, उसका नाम फिर क्या कहलाता है। ठीक है, ये चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है इम्यूनिटी, डेफिनेशन के तौर पे आई, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन मार्क होगी। दूसरा, इन्फेक्शन, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, वो क्या होगी, इन्फेक्शन। पता ही है ना, माइक्रोब्स वगैरह हमारी बॉडी में। एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर से डिफेंस वाला सबसे पहला नाम यही आएगा। प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी व्हेन एन अनवांटेड सब्सटेंस एंटर्स इन इट। पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वही जो हमें नजर नहीं आते लेकिन पैथोजेंस अटैक तो कर रहे हैं, टिक टिक नहीं करें। नेक्स्ट आ गया पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड दैट मे कॉज डिजीजेस, वो क्या कहलाएगी, पैरासाइट। पैरासाइट कॉमनली हम बात करें तो हमारे सर में जो जुएं पाई जाएंगी, पेट में कीड़े पाए जाएंगे, तो वो सारे के सारे पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे उनकी बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंगस, वायरस, ये सारी शेप्स डिफरेंट दिखाई गई हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस कौन कौन सी हैं, वो ओपन कर लें, आप साथ साथ मार्किंग करते जाएंगे छोटे छोटे एमसीक्यू। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस। एमसीक्यू, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ये अलग से है, वो अलग से है। पैथोजेंस आर फाउंड एवरीवेयर, हमें सबको पहले से पता है। इन अवर सराउंडिंग, दे एंटर आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ, ईट, टच सराउंडिंग एंड थ्रू इंजरीज, ये सारा हमें वेरी कॉमनली पता है। व्हाट मेक्स अस सेफ फ्रॉम दीस हार्मफुल इफेक्ट्स, कहता है ये फिर अगर हर जगह पे ही जर्म्स पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमें तो चीजों को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, हमें डोर ओपन करते हुए कोनियों से डोर ओपन करना चाहिए। जैसे पता है कोविड के दिनों में इंस्ट्रक्शन आना शुरू हो गई थी कि आप हाथ में लगाया करें ये वो, तो उसके लिए अगर हर जगह पे पैथोजन हमारी सराउंडिंग में पाया जा रहा है तो हमारा फिजिकल बैरियर और इम्यूनिटी ही है जो उसे बचा रही है। हर वक्त खाना खा के हम हाथ धो के आ रहे हैं, टेबल पे बैठे, जर्म फिर आ गए, लेकिन उसके लिए हमारी जो इम्यूनिटी है या फिजिकल बैरियर्स जो है हमारी बॉडी के अंदर या मुंह के अंदर से शुरू होकर ऑनवर्ड, वो सारे के सारे उसको रोकते हैं, डिफेंस देते हैं। क्या मतलब, नहीं नहीं नहीं, फिर इसका मतलब है दरवाजे के साथ जर्म्स हैं, अगर एक बार वॉश करते हैं तो दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे, आ जाएंगे, वो तो आ जाएंगे। धोने से ये है कि एक दफा वॉश हो जाते हैं, एटलीस्ट लेस क्वांटिटी में रह जाएंगे। ठीक है, हर जगह पे उड़ते हुए हर वक्त मौजूद है, आप उससे बच नहीं सकते। उसी के लिए हमारा इनर फिजिकल जो सिस्टम है ना, यानी कि सॉरी डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से। फिजिकल बैरियर, अब ये फिजिकल बैरियर में कौन कौन सी सबसे पहले डिफेंस में रोल प्ले करने वाली चीजें हैं, अभी कोई एमसीक्यू फिर बात करने की जरूरत नहीं, ये कॉमन आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। और स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर, सीलिया, स्लाइवा एटसेट्रा, कहता है ये सारे के सारे मल्टी लेयर्ड, ये वो थिक कवरिंग बना लेते हैं, ये वो हमें चीजों से बचाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, ह्यूमन स्किन हैज एन आउटर मल्टीलेयर थिक कवर ऑफ मोस्टली डेड सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। यहाँ से एमसीक्यू बना, एपिडर्मिस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, डेड सेल्स। द डेड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस कीप ऑन शेडिंग, बनते रहते हैं, एक्सपेलिंग द पैथोजेंस अवे फ्रॉम द स्किन, उसको वहीं से बाहर, हमारी सबसे पहले स्किन ही पैथोजेंस को अंदर एंट्री से रोक देती है। A pigment called melanin is present in epidermis. Melanin कहाँ पे present है, epidermis. It darkens skin and protects from harmful effects of sunlight. यानी कि यूवी जो रेज हमारी बॉडी पे पड़ती हैं उनसे हमें सेव कर देती है हमारी स्किन, अगर वो मेलानिन अपने अंदर रख रही है तो। ठीक है, next, the moist lining of body organs, cavities like mouth, nose, lungs, stomach, etc. are the membranes which produce a thick fluid called mucus. Mucus का सबको पता है, मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था, हमारे थ्रोट, हमारा नोज सिस्टम, ये सारे का सारा जितना भी फंक्शन कर रहा है इसके अंदर म्यूकस पाया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ही सारे के सारे जर्म्स जब भी एंटर होते हैं, पता है हमें स्नीज भी आता है, छींक आ जाती है, मट्टी सफाई हमारे सामने नहीं हो रही होगी तो क्या होगा, छींक आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, वो बैक्टीरिया ट्रैप करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली वहीं से उनको बाहर। ठीक है, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आ जाती है। म्यूकस आ गया, कहां कहां प्रेजेंट है वो नाम लिखे हुए हैं। These linings are thus called mucous membranes, कहता है इनको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा, ठीक है, तो सलेवरी ग्लैंड से पैदा हो रहा है। ठीक है, the mucus traps foreign organisms or pathogens and stops their entry into the body। ठीक है, क्लियर है। The hairs in nose filters out the dust, जो हमारे नाक में बाल हैं वो सबसे पहले डस्ट को, क्योंकि सांस हम ज्यादातर कहां से ले रहे होते हैं, नोज से, और लेना ज्यादा अच्छा भी होता है क्योंकि वो एक तो उसको वार्म करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे, दूसरा फिल्टर कर देंगे, हेयर होंगे नोज के। ठीक है, the hairs in nose filters out the dust, pollutants and microbes etc. from the air breathed in into trachea and lung। ये हो गया hairs का काम। आगे क्या, cilia lining the nostrils, nasal cavity and pharynx send these particles to digestive system। cilia ने क्या करना है, इनको अगर एंटर हो ही गए हैं ट्रैप करके स्टमक में भेज देगा। स्टमक में आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैठा हुआ है,
खत्म कर देगा सब कुछ, ठीक है ना। ये उसके बाद सलाइवा, ऑलरेडी बताया हुआ मैंने पहले, ठीक है। सबसे पहला जो रोकने वाला काम, मुंह में अगर कुछ चीज खा रहे हैं आप, कौन रोकेगा? सलाइवा इन द माउथ और कैविटी हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड किल्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन द फूड। तो उसको सबसे पहले तो एक्शन लेगा ही कौन? फूड के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी उसके ऊपर कौन लेगा? सलाइवा। इट आल्सो वॉशेस द टीथ एंड ऑरल कैविटी, उसको भी वो क्लीन किए रखता है डायरेक्टली। लॉन्ग टर्म अगर आप दांत साफ नहीं करते तो फिर आपको जाहिर कीड़ा लगना, ये वो चीजें बड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में वो आपकी मुंह के अंदर से इन चीजों को वैसे ही साफ करता रहता है, क्लीन करता रहता है। कांस्टेंट ब्लिंकिंग ऑफ आईज टीयर्स आल्सो फ्लशेस द एंड वाइप्स अवे द पैथोजेंस, ये भी काम इसीलिए। टीयर्स का सबको पता है कि वो वॉश आउट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, उसके साथ भी क्लीनिंग ही होती है। नेक्स्ट आ गया केमिकल बैरियर। अब वो थे फिजिकल बैरियर जिनको हमें वैसे बाहर वो रोकेंगे। अब ये केमिकली प्रोसेस जो होंगे वो कौन कौन से हैं? Acidity of skin secretions inhibits the bacterial growth. Gastric juice secreted by the linings of the stomach wall, ये आपको पहले से पता है उसमें क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल क्या करता है? पैथोजेंस को फूड के अंदर जो प्रेजेंट होंगे या सिलिया जो अंदर लेके जाएगा हमारी बॉडी में। उसके बाद आ गया लाइसोजाइम, एंजाइम है प्रोड्यूस इन टीयर्स, perspiration पसीने में, आंखों में, यानी कि वो टीयर्स में, एंड सलाइवा, ये तीनों चीजें तीनों में क्या पैदा हुआ है? लाइसोजाइम। कौन पैदा हुआ है? लाइसोजाइम। इन तीनों में ब्रेक्स द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड व्हिच लीड्स टू डेथ, उनकी सेल वॉल को ही ब्रेक कर देगा। जब सेल वॉल को ब्रेक कर देगा तो ऑटोमेटिकली इन रिस्पॉन्स वो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। लाइसोजाइम तीन चीजों में प्रेजेंट है, किस किस में? टीयर्स, स्लाइम, तीनों में प्रेजेंट है। वो सेल वॉल को ब्रेक करेगा। मैं ऑप्शंस देके पूछ सकता हूं बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन ब्रेक करता है? लाइसोजाइम, ठीक है ना। उस वे में अपनी थिंकिंग को क्लियर रखना। नेक्स्ट सीबम। सीबम इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द पर्सपिरेशन, पसीने में पाया जाता है। It provides a protective film on the skin which inhibits growth of microbes on the skin. वैसे तो होता है हमारी जो बॉडी में जो फैट्स होते हैं ना, ये इनसाइड जो आखिरी लेयर है ना, इसके अंदर पाया जा रहा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी की एक तो है बिल्कुल अपर स्किन, इसके साथ ही फैट्स भी हैं, ठीक है, इसके अंदर ही फैट्स भी हैं। तो ये वो चीज लिखी हुई है, फैटी एसिड उसमें है जो पर्सपिरेशन में है, और इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म इन द स्किन या ऑन द स्किन। आगे आ गया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, वो तो है ओवरऑल हमारी बॉडी में बिल्ट इन पाया जा रहा है, ओवरव्यू हमने पढ़ा सारा। अब उसके बाद हम आते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के अंदर कि हमारी बॉडी वहां पे कुछ रोल प्ले करने की तरफ आती है और हमें बाजार में पता भी चलता है। आगे हमने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ नहीं होता, हमने इर्द गिर्द की कहानी सुनी होती है कि ये करना है वो करना है, उसके रिस्पॉन्स में देखें हम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में कहता है फाइब्रोसाइटोसिस, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, फीवर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस हमारी बॉडी जो दिखाती है उस वक्त, वो सारी की सारी है बिल्ट इन फीचर। हम खुद से कुछ नहीं करते, जैसे हमें कोई चोट लगती है, कहीं पे खुदा ना खासा कोई ज्यादा इंजरी बिल्ट अंदर से होती है तो वहां पे स्वेल हो जाती है, हम तो नहीं करते, ऐसे ही है ना। तो वो भी क्या होगा? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। और ये हमारी बॉडी सारी कर रही थी, असल में हमारी बॉडी के अंदर फाइब्रोसाइटोसिस पाए जाते हैं, वो सबसे पहले आके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैसे ही खा के खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, किल कर देते हैं जो हमारी बॉडी में आई होती है कोई भी चीज। फैगोसाइटोसिस सबसे पहले आ गया, इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस, इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग सब्सटेंस। कोई भी चीज आई उसको ये इंजेस्ट कर देगा, अपने अंदर ले गया, ये देखें बस एलिमिनेट, यहां पे खत्म। अंडरस्टैंड? हमारी बॉडी के अंदर से ही ये सब कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता। एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह को अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फैगोसाइट्स परफॉर्म दिस फंक्शन, कहता है ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फैगोसाइटोसिस इसीलिए इसका नाम दिया गया है। ये व्हाइट ब्लड सेल की असल में वहां पे पढ़ा था ना 5 टाइप्स हैं, वहां पे एक्सप्लेन नहीं थी ना, हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन बनना था, सिर्फ हमने कहा 5 टोटल टाइप्स थी। उन 5 में से एक फैगोसाइट्स है जो फैगोसाइटोसिस वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? डाइजेस्ट, इंजेक्शन एंड एलिमिनेटिंग, इंजेक्शन या इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग, इंजेक्शन एंड एलिमिनेशन, ये काम व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप फाइब्रोसाइट्स करेगी। प्रोसेस का नाम फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। गॉट इट जी। आगे उन रिस्पॉन्सेज में से पहला हमने कौन सा पढ़ा? फैगोसाइटोसिस। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है? इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज और इंजर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कहीं पे कुछ ब्रेकेज कुछ चीज होती है, मसल फटता है या कुछ, अगर कोई टूटती है कुछ चीज, जहां सबसे पहले वहां पे स्वेल हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, हीट और बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एटसेट्रा आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। कहता है ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स हैं, इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं कि यहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन होगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिजिशियन जो भी होगा वो पढ़ेगा या डिस्क्रिप्शन वो आपकी देखेगा कंडीशन, उसके मुताबिक आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए मेडिसिन देगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ना कि होता ये है कि हम जो भी टैबलेट या कुछ चीज खाते हैं वो जो आपकी ब्रेन को मैसेज जा रहा था यहाँ पे कुछ हो गया है, और वहां पे वो पेन का मैसेज दे रही थी बार बार नर्व्स, उनको स्टॉप करता है, दर्द खत्म नहीं करता,
बल्कि वो जो मैसेज ब्रेन तक लेके जा रही है चीज, उसको मैसेज को ब्लॉक कर देता है कि मैसेज दोबारा जाएगा, काम हो रहा होगा, पेन वहां पे है, इंजरी है, सब कुछ है, मैसेज नहीं जा रहा। इस वजह से समटाइम आपके सामने, आपको पता ही है, ये तो बल्कि सबसे वाज़ेह आपको यही समझाने की एग्जांपल अच्छी है कि आपको जब कहीं पे खुदा ना खासा कहीं पे कट करना हो तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं ये सुन्न हो गया है, दर्द नहीं हो रहा, हालांकि डॉक्टर आपके सामने काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, दर्द नहीं हो रहा था, मैसेज नहीं जा रहा। क्या आपको लगता है दर्द नहीं हो रहा? दर्द हो रहा है, आपका ब्रेन मैसेज लेना छोड़ गया, उस जगह पे इंजेक्शन लगा के वहां के नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स जो मैसेज लेके जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया कि अब ब्रेन को मैसेज नहीं मिल रहा। जैसा कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, ब्रेन को धोखा दिया जाता है, ठंडे पानी से नहाना है, ब्रेन को धोखा देना है, ठीक है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को टैकल करना हो, ब्रेन को धोखा दिया जाता है, तब जाके ही आप वो फंक्शन इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसा ही होता है इन केस ऑफ ऑपरेशंस, ऐसे ही चल रहा होता है ना, सब कुछ हो भी रहा है, आपको नहीं पता, टेंशन फ्री होकर जनाब कट लग गया, काट के सारा कुछ ऑपरेशन वगैरह ये वो सारा चल रहा है। इब्राहिम बयान पीछे जाके खड़े रहे, यू आर स्लीपिंग। अच्छा अच्छा, inflammatory response is a part of the body's defense mechanism in which special cells called inflammatory cells are sent at the affected site, वहां पे भेजे गए कि ये काम वहां पे कुछ ना कुछ हो चुका है। They remove the harmful foreign substances pathogens from the site and begin the healing process। एक्चुअल में ये होता है, कहीं पे स्वेल वगैरह कुछ हो जाए तो फौरी टैबलेट देके हम तो यही करते हैं, मुझे तो इस बात की नहीं समझ लगती, हालांकि यही होता है कि उसको कंफर्ट दें, गर्म पट्टी बांधें या कुछ इस तरह की हो गई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी अपना मैकेनिज्म कर रही है। अब ये ना समझे कि सोजिश उतारनी है मैंने जल्दी से, ठीक है, बल्कि क्या करना है, आपकी बॉडी मैकेनिज्म कर रही है परफॉर्म। जैसा कि फीवर होता है, आपकी बॉडी को एक कंट्रोल लिमिट तक फीवर होता है, तो वो भी आपकी बॉडी का अंदर से रिस्पॉन्स होता है जो उस चीज को करेक्ट करने की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, इंटरफेरॉन इज अ केमिकल secreted by infected cells helping against the pathogens। एमसीक्यू मार कर, is a chemical secreted by infected cells helping against the pathogens। जो भी infected cells होंगे वो इंटरफेरॉन केमिकल रिलीज करेंगे, तो वो क्या होगा, पैथोजेंस के खिलाफ फाइट करेगा। इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस, पहले था नॉन स्पेसिफिक, अब आ गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली यहां से आगे इम्यूनिटी सारी स्टार्ट होगी। इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस में यहां पे सिर्फ ये ना एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि लॉक एंड की मॉडल, मेरे इसका नाम है शायद लॉक एंड की मॉडल है ना, शायद आगे यही हाँ ये है सही कहीं पे इसका नाम, लॉक एंड की मॉडल के जैसे कि हर लॉक की एक की स्पेसिफिक होती है, लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है, ये याद रखना ना प्लीज, लॉक एंड की रिलेशनशिप, यानी कि इसको पता है कि कहां पे कौन सी डिजीज है, उसके खिलाफ मैंने लड़ना है, हर एक चीज के लिए हर एक स्पेसिफिक एंजाइम या जो भी हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है वही जाके लड़ेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से इसका नाम लॉक एंड की नाम रखा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी चीज फिट होनी है, यहाँ पे देखिए यही चीज फिट होनी है ना, यहाँ पे ये चीज फिट नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, जो फिट हो रही है वो यहाँ पे आई फिट हो गई। तो इसका मतलब है यहाँ ये सिर्फ एग्जाम्पल दी जा रही है समझाने के लिए कि कौन सी डिजीज आई है, उसके लिए बॉडी में पहले से मौजूद जितने इम्यूनिटी वाले हैं गार्ड्स, उनको पता है कि किसने किसके साथ जाके लड़ना है, हर एक ने हर एक के लिए अलग असाइन किए हुए हैं कि मैंने इसके साथ जाके लड़ना है, मैंने उसके साथ जाके लड़ना है, मैंने उसके साथ जाके लड़ना है, ऐसे असाइंड है जी, हर एक की अलग अलग क्वालिटीज है। The pathogens like virus, bacteria, fungi, toxins, etc. cause the body to produce special proteins called antibodies। बॉडी को ये खुद काज करते हैं, बॉडी हमारी पैदा खुद करेगी, जैसे ही आएंगे हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडी पैदा करना शुरू कर देगी। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, ये आगे जाके हमने पढ़ा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लिम्फोसाइट्स इन रिस्पांस टू एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस। असल में पैथोजेन जहां जहां उगते जाते हैं ना, अपने पीछे एंटीजेंस छोड़ते जाते हैं। मतलब समझ लें, आपके हाथ गंदे हैं, छोटी सी एग्जांपल समझाने की बात कर रहा हूं, अगर आपके हाथ गंदे हैं, फुल मुकम्मल तौर पे गंदे हैं, आपको पता है जरासीम है, आपने यहाँ टच किया कुछ, आपने यहाँ छोड़ दिए, वहां टच किया कुछ छोड़ दिए, कुछ छोड़ दिए, ऐसे जो छोड़ते जा रहे हैं ना आप, वो एंटीजन के पीछे रहते जाएंगे। आप खुद पैथोजन थे, जहां जहां टच करते वो छोड़ते जा रहे हैं, वो क्या होगा, एंटीजन, ये वो एंटीजन जैसे टाइप होंगे इन रिस्पांस टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस, ठीक है। द एंटीबॉडीज वर्क टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजन्स व्हिच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज ने एक मेन काम करना है, उनकी मजीद प्रोडक्शन को रोकना है। फौरी तौर पे आपको पता है वहां पे सेल ग्रो करते हैं, एक बैक्टीरिया पता नहीं हर 20 मिनट बाद 1 से 2 में हो जाता है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाता है, फिर अगले 20 मिनट बाद वो 2 से 4 हो जाएंगे, बैक्टीरिया तो पता नहीं 20 सेकंड है मिनट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वो बढ़ेंगे, प्रोडक्शन हो रही है। अब क्या करेगा एंटीबॉडी, क्या करेगी, प्रोडक्शन, एंटीजन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट होने से रोकेगा, उनकी प्रोडक्शन पे एक्ट करेगा, रोकेगा कि मजीद ना बढ़े पहले, ठीक है। आफ्टर प्रोडक्शन एन एंटीबॉडी आइडेंटिफाइज द एंटीजन, डेवलप्स अ लॉक एंड की रिलेशनशिप विद इट एंड न्यूट्रलाइज इट। कहता अपनी प्रोडक्शन के बाद वो क्या करेगा, उनका लॉक एंड की मॉडल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि किसने किसको मारना है वो सारे बंदे असाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है। As the antibody work against particular antigens, the defense system so developed is called specific defense। यानी कि स्पेसिफिकली इसका मतलब है इसने स्पेसिफिकली उसके साथ जाके लड़ना है, उसने स्पेसिफिकली उसके साथ जाके लड़ना है, ऐसे इसको हम स्पेसिफिक डिफेंस कह रहे हैं, ठीक।
ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। टू टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स कार्ड है, पांच, पांच है ना। हमें अब तक तीन का नाम पता चल गया। पहले कौन से थे? फैगोसाइट्स, पढ़िए ना। दूसरी बी लिम्फोसाइट, तीसरी टी लिम्फोसाइट। ठीक हो गया। इम्यूनिटी के लिहाज से व्हाइट ब्लड सेल है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? डिफेंस मैकेनिज्म था हमारी बॉडी का, ठीक है, डिफेंस सिस्टम। उसके अंदर से बी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर से हमने कहा सबसे पहले हमने पढ़ी फैगोसाइट्स, जो फैगोसाइटोसिस वाला रिस्पांस क्रिएट करती है। एक दूसरा बी लिम्फोसाइट, तीसरा टी लिम्फोसाइट। अब आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? शो रिस्पांस बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन। कहता है ये काम पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीटॉक्सिन्स। ठीक हो गया। दिस कार्ड ह्यूमन रिस्पांस, ये खुद ब खुद हो रहा है। और इस रिस्पांस का नाम, पहले वाले का नाम था फैगोसाइटोसिस, वो नॉन स्पेसिफिक के अंदर था, व्हाइट ब्लड सेल की है ना वो। दूसरे का नाम है बी वाला, इसका नाम क्या है? रिस्पांस का नाम ह्यूमरल रिस्पांस। तीसरा आ गया टी लिम्फोसाइट, डायरेक्टली फाइट विद पैथोजन टू रिमूव देम फ्रॉम बॉडी। ये कुछ पैदा वगैरह नहीं करेगा, बल्कि ये डायरेक्टली बस जाके लड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड रिस्पांस। ठीक हो गया। तीन रिस्पांस हो गए व्हाइट ब्लड सेल की वजह से, फैगोसाइटोसिस, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पांस। तीन रिस्पांस व्हाइट ब्लड सेल की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गई टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कि अच्छा ये थी तो इम्यूनिटी कि इन्होंने हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाना है, कब कहां कैसे लड़ना है, किसने किसके साथ लड़ना है, वो तो ठीक है हमने पढ़ लिया। अब बात आई कि ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, कहां कहां से आते हैं, वो सारा पढ़ें। मतलब कुछ पैदाइशी तौर पे हम अपने वालदैन से हेरिडिटी के तौर पे लेके आते हैं कि कुछ वालदैन, बच्चों के वालदैन ही सेहत में कमजोर होते हैं, तो बच्चे भी आगे उसी तरह ही जल्दी सिक हो जाना या उसी वे में रहना उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, कमजोर बॉडी, कमजोर इम्यून सिस्टम के साथ रहेंगे वो। कईयों की वालदैन की तरफ से हेरिडिटी के अंदर से ही ऐसा कि वो स्ट्रांग होंगे। दो हो गए। तीसरा, हम ऊपर से वैक्सीन वगैरह लगवा लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। बर्थ के बाद पता है पोलियो की वैक्सीन वगैरह भी होती है, या आजकल तो वो हेपेटाइटिस, पोलियो, छोटे मोटे ढेर किस्म के इंजेक्शन बच्चे को पैदाइश के पहले शुरू में 1.5-2 साल में पता लगाए जाते हैं। वो सारे के सारे अंडरस्टैंड जी। ये वो सारे अब हम पढ़ने लगे कि ये कहां कहां से हमारी बॉडी में आते हैं, उनके ऊपर हम काम करेंगे। innate immunity, the innate immunity is inherited from parents and protects individuals since birth। ये तो पता चल गया innate पहले से है, बाई बर्थ है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इन द बॉडी एंड जनरेट्स अ रैपिड रिस्पांस, इट एग्जिबिट्स लेस पोटेंसी। कहते हैं इसमें पावर तो कम है, ऑल्दो पावर कम है, लेकिन रिस्पांस बहुत जल्दी करती है, फौरी तौर पे एक्ट करेगी, जो भी डिजीज कोई भी एक्ट इस पर करेगी, हमला करेगी बॉडी पे। लेस पोटेंसी याद रखनी है, innate immunity लेस पोटेंसी। इनेट इम्यूनिटी, हाँ, रैपिड रिस्पांस याद रखिए, ठीक है, रैपिड रिस्पांस होगा, लेस पोटेंसी होगी। Innate immunity generates a non-specific immune response, redness, swelling caused by white blood cells around the wound. The wound is an example of innate immunity। कहता है ये 4 5 इसके एग्जांपल्स हैं, और ये होगा innate immunity white blood cell, क्योंकि white blood cell तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से है, किसी इंजेक्शन के थ्रू तो नहीं आए white blood cell, वो तो ब्लड सेल्स है ना, ब्लड तो पहले से है, उसके अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आ गया अडेप्टिव। दो ही है टोटल इम्यूनिटीज, एक है innate, दूसरी है अडेप्टिव। कहता है innate होती है बाई बर्थ वाली, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, याद स्टोरेज सेट करना है दिमाग के अंदर, ये चीज ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। दो ही तरह की है टोटल। पहली है innate बाई बर्थ, पेरेंट्स की तरफ से, ब्लड में है, व्हाइट ब्लड सेल्स में, रैपिड है, लेस पोटेंसी है, रेडिंग, स्वेलिंग, ये वो उसके सिम्टम्स हैं कि ये वो हमारी बॉडी करती दिखाती है। दूसरा अडेप्टिव, ये हमारी बॉडी में नहीं होगी, ऊपर से ली जाएगी। किस किस वे में ली जाएगी, उनके आगे कैटेगरी बना ली है अडेप्टिव, बाहर से ली जाएगी, लेकिन किस तरह से ली जाएगी उसका नाम उस लिहाज से हम बदल देंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले द इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड अडेप्टिव। वो बात वही आ गई ना, बर्थ के बाद जो लगवाई गई वैक्सीन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्मेट में, उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टिव। इट इज डेवलप्ड इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट जनरेट्स अ डिलेड रिस्पांस। ये रैपिड रिस्पांस नहीं है, रैपिड का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है डिलेड रिस्पांस। वो था रैपिड, रैपिड रिस्पांस था, इसका ऑपोजिट वर्ड है डिलेड रिस्पांस। इन 5 to 6 days ये काम करेगी, वो फौरी कर देगी। व्हाइट ब्लड सेल है ना, हमने पहले भी पढ़ा, फौरी एक्ट करते हैं, जैसा कि फाइगोसाइटोसिस वाला काम था, जैसा कि बी लिम्फोसाइट्स था, जैसा कि टी लिम्फोसाइट्स थे, वो सारी फौरी करते हैं। हाँ, वो पावर आगे हाई है, पोटेंसी इसकी आगे, वो लेस पोटेंसी थी, कम ताकत में है वो। यहाँ पे आगे इट एग्जिबिट्स हायर पोटेंसी। एमसीक्यू, ये स्पेसिफिकली काम करेगी, वो नॉन स्पेसिफिक थी। कहते हैं अब इसकी एग्जांपल्स आती हैं, कहते हैं जैसा कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप। कहता है आगे फिर इसकी दो कैटेगरीज, असल में ये टाइप्स नहीं है, सिर्फ टाइप चलो यहाँ कहा गया तो टाइप ही पढ़ेंगे, लेकिन टाइप नहीं है, ये उसके वेज हैं कि जो इस वे से आएगी उसको ये कहेंगे, इस वे से आएगी उसको ये कहेंगे, बस ये जी। अब इसकी पहली टाइप आई, टाइप मतलब कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का ये तरीका
किस तरह से ली गई, एडेप्टिव इम्यूनिटी ली तो बाहर से जानी है, ये किस तरीके से ली गई तो उसके लिहाज से इसका नाम एक्टिव इम्यूनिटी बना दिया गया, ये किस तरीके से ली गई तो उसका नाम पैसिव इम्यूनिटी बना दिया। ठीक है, जाके अब आपको कोई एक एग्जांपल देके ना पूछ लिया जाएगा, हाँ ये बताएं है तो ये एडेप्टिव किस तरीके वाली है, एक्टिव वाली है या पैसिव वाली है, फिर आपको जज करना होगा, समझना होगा। हाँ, एज अ ओवरव्यू आपको नाम ले लेते हैं, ये आपने एक इंजेक्शन लगवाया या आपके वाइट ब्लड सेल ने प्लाज्मा मौके पे बी लिम्फोसाइट ने फाइटोसाइटोसिस हुआ या सेल मेडिएटेड रिस्पांस हुआ या एक और तीसरा था ह्यूमरल रिस्पांस, तीनों में से किसी एक का नाम लेकर कहता बताओ ये क्या है, वहां बताएंगे ना इनेट है, एडेप्टिव है, कौन सी है बराबर, इनेट है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स कर रहे हैं। यहां पे दोबारा आए हम, यहां पे देखा हमने एक्टिव और पैसिव, असल में तो एडेप्टिव है, एडेप्टिव के तरीके कहां है, ये किस किस तरीके से ली गई, कहां से आई। ठीक है, ध्यान से बच्चे माइंड ओपन रखना। एक्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव, पता है हमें पहले से, in which body produces its own antibodies in response to the pathogens entered in the body। हमारी बॉडी खुद पैदा करने लग जाएगी उसके खिलाफ जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा। एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड गिविंग रिस्पांस। ठीक है, ये भी पता है टाइम लेगी, थोड़ा सा डिलेड है ना, हमने पहले नाम इसका पढ़ा था, ये रैपिड नहीं है, ये डिलेड है। ये मोर इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है और मोर इफेक्टिव है। ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, वीक और यहां से ये काम है मेन, वीक और डेड पैथोजन सेड डिजीज आर इंजेक्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जो आपकी बॉडी को लगाई जाती है वो असल में, फर्ज करें आपको पोलियो की वैक्सीन हुई, पोलियो की जो वैक्सीन आपको लगाई गई, हेपेटाइटिस की वैक्सीन आपको लगाई गई, उस सेड डिजीज मतलब फर्ज करें हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस के डेड सेल्स आपकी बॉडी में, ये पूरा प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रॉपर्ली तैयार शुदा है। ये नहीं आप कहीं से पोलियो वाले बंदे के डेड सेल पकड़ के अपनी बॉडी में यूज कर लेंगे, खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, बाकायदा केमिकली प्रिपेयर्ड है कि हेपेटाइटिस वाले डेड सेल्स पकड़ के आपकी बॉडी में वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन लगा देने के बाद जब रेडी हो जाती है आपकी बॉडी आप प्रोटेक्टेड होगी। जब भी हेपेटाइटिस आपकी बॉडी के ऊपर अब हमलावर होगा, फौरन से कोई पूरी बॉडी में से एक्टिव नहीं होगा लड़ने के लिए, सिवाय उन डेड सेल्स के। वो डेड सेल आपकी बॉडी के सीधे खड़े अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ये हमारे जैसा आगे लड़ने के लिए। हमने लॉक एंड की खुद बनाया, यहाँ पे की हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी उसकी, डेड सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। वो डिजीज आई आती गई तो उसने फौरी पहचान की हमला कर और इसने उसको फौरी खत्म कर देना। दैट्स व्हाई कि आप लोग देखते हैं चिकन पॉक्स वगैरह ये नहीं होते, कईयों को आप साथ बैठे होते नहीं निकलते, उसको फर्ज करें वैक्सीनेशन हुई है, अब जितना मर्जी हो जाए उसको नहीं निकलते, साथ जाके पीछे खड़े रहे। हाँ नहीं, रूल क्या लगा, उसको वैक्सीनेटेड है, वो उसकी बॉडी में डेड सेल एंटर हो चुके हुए हैं, साथ उधर चले जाए, शाबाश खड़े रहे जी। वो भी असल में होता है कि जब किसी को हो जाता है उसकी बॉडी में शायद डेड सेल्स होते हैं मौजूद, उस वजह से वो फिर रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लॉक एंड की मॉडल बनता है और फिर वो आने वाला दोबारा जो भी होता है उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं, खुद ही चलती है। लाइफ भर के लिए प्रोटेक्टेड हो जाता है बंदा, लाइफ भर के लिए बंदा लॉन्ग लास्टिंग है ना। इंसान की लाइफ कितनी है, 400 साल तो है नहीं, 60 70 80, ठीक है, तो उतनी देर तक इंसान को प्रोटेक्ट रखती है उस चीज से जी। आगे पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव पढ़ी वैक्सीन के थ्रू लगती है, लॉन्ग लास्टिंग है, डिलेड रिस्पॉन्स है, लेकिन आइडेंटिफाई कर जाती है, मोर इफेक्टिव है। ठीक, हाँ एंटर हो जाने के बाद ये अपना काम शुरू करेगी। हाँ डिले मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना ना उसने। पैसिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, पता है हमें पहले से, इधर सुने, which ready-made antibodies are transferred to the individual। Passive immunity is fast, it is less effective and not long lasting। ये तो इसके डिसएडवांटेज है एडेप्टिव, लेकिन उसकी जो टाइप पैसिव है ना उसके अंदर 2-3 फॉल्ट्स हैं, लेस इफेक्टिव है, ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है वैक्सीन की तरह, नॉट लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है बल्कि हो सकता है 1-2 दिन तक इसका असर रहता हो। इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। छोटी सी एग्जांपल है कि मां अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसके अंदर वक्ती तौर पे तो पैदा होते हैं, अगर उस दौरान बच्चे के ऊपर कोई इस तरह डिजीज एक्ट करेगी तो ये फौरी तौर पे उसको किल करते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बस एक दफा चलेगा फिर मतलब उसका इफेक्ट किस तरीके से नहीं है कि लाइफ भर वैक्सीन है ना, लाइफ भर ऐसा ही है ना जी। अच्छा उसके बाद आगे पैथोजेंस काजिंग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई, फंगस वगैरह है, वो सारे आते हैं। इनकी शेप्स, इनके एमसीक्यूज ये देखना ध्यान से, डायग्राम के ऊपर भी जो नाम है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। Tiny particles which can cause infections are complete virus is composed of the genetic material called genome, covered by a code card, captured in some cases an additional code card enveloped, वो देखने डायग्राम में नजर आ रहा है, is also present around the capsid। Capsid is the protective code made of protein, capsid किस चीज से मिलकर बनता है, प्रोटीन से, एक एमसीक्यू, समटाइम एक्स्ट्रा कोटिंग होती है उसमें, envelope
नॉर्मल कोटिंग में क्या है, कैप्सिड बना किससे हुआ है, कंपोज्ड ऑफ जीनोम, उसका डीएनए किसी से बना हुआ है, जीनोम से। एनवेलप वेयर प्रेजेंट, अगर होगा कहीं, क्योंकि हर एक में नहीं है ना, हमने कहा सम टाइम वो होता है, ठीक है, इज ऑफन कवर्ड विद स्पाइक्स दैट हैव द आइडेंटिफाई द होस्ट सेल, कहता है वो स्पाइक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर इन्वेलप हो तो सारों में नहीं है ना इन्वेलप, कुछ में है, जिनमें है तो फिर इन्वेलप के ऊपर क्या होंगे, स्पाइक्स। अब वायरस आफ्टर इन्वेडिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब वायरस ने मतलब इस पे अटैक करना है, तो ये होस्ट है, होस्ट के आगे इसके जो भी सेल होंगे, तो वायरस इसका गेस्ट है, जो अटैकर है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, हाँ जी, होस्ट पे, होस्ट सेल यूजेस कंपोनेंट्स ऑफ द होस्ट सेल, कहता है उसी के वो सेल के कंपोनेंट्स लेगा, उसी के सेल को यूज करेगा, एंड रेप्लिकेट रैपिडली फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर वायरस, अपने जैसे कहता है वो वायरस की वायरस का निकालेगा, फैलाएगा। सबसे पहले पहले पढ़ा ना हमने बीटी लिम्फोसाइट में, कि वो प्रोडक्शन को रोकते हैं, ये प्रोडक्शन ही तो बढ़ाते हैं अपनी अपनी सबसे पहले वहां पे आके एंटर होने के बाद प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जी, अब खानदान बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे डिजीज फैलती जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन साइकिल, जैसे उनका रेप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, द न्यू वायरस इज डैमेज द होस्ट सेल, अब जो नए पैदा हुए हुए वायरस होंगे वो होस्ट सेल को डैमेज करेंगे, एंड आर रिलीज टू इन्वेड द अदर सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी, फिर वो फैलते जाएंगे। होस्ट सेल जो होस्ट मतलब ये होस्ट था, इसके ऊपर जितना वायरस फैलता है वो आगे उसके सेल फैलते जाएंगे और आगे मजीद सेल्स को डैमेज करते जाएंगे। नहीं, ये ऐसे फिक्स लिखा नहीं होगा, ठीक है। इन दिस वे द होस्ट सेल्स आर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड रैपिडली, वायरस बड़ी तेजी से फिर क्या करेगा, होस्ट सेल को डैमेज करता है, होस्ट सेल को यूज करते हो। सबसे पहले उसने जो होस्ट सेल यूज किया ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस इज लाइक इटसेल्फ, अपने जैसे मजीद वायरस पैदा करने के लिए पहला उसने सेल इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जो अगले पैदा हो गए हैं वो आगे मजीद दूसरे सेल को अटैक करते हैं। सबसे पहले जाके वो अटैक नहीं करेगा, बल्कि वो सेल को यूज करके अपने जैसे एप्लीकेशन कॉपीज बनाएगा, अपनी खानदान वहां पर परवरिश पाले करेगा। द डिजीज कॉल्ड बाय वायरस इन ह्यूमन हार्ट, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। एड्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस, पोलियो, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्स होती हैं। ये डिजीजेस के नेम दे के पूछता है किसने काज की, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, फंगस वगैरह, या जो भी आगे नाम आएगा, ठीक है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अभी नहीं लिखे, जब मैं लिखवाऊंगा फिर वो लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी बच्चे देखें ना, टॉपिक है नहीं डिटेल में, आपको सारा ले चलो। नेक्स्ट आगे देखें, एंटीबॉडीज डू नॉट किल वायरस, एंटीबायोटिक सॉरी कहते हैं जो भी आप खाएंगे, गोलियां टैबलेट जो भी खाएंगे, ध्यान से ये बात ऐसी आपको लगे हाँ ठीक है छोटा बॉक्स लिखा, बात खत्म, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना। कहते हैं एंटीबॉडीज डू नॉट किल वायरसेस एंड देयरफॉर आर इनइफेक्टिव एज अ ट्रीटमेंट फॉर वायरल इन्फेक्शन। कहता है आप एंटीबायोटिक्स गोलियां तो खा रहे होते हैं, लेकिन असल में तो वो वायरस को किल ही नहीं करती, ठीक है। एंटी वायरल मेडिकेशंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वायरस। अब ये हमें तो नहीं पता चलता ना, फिर डॉक्टर उसकी फिजिशियन जो भी होगा उसको बाकायदगी से पहले चेक करेगा कौन सा वायरस है। हम तो बस जाके डॉक्टर को कहते हैं कि गोलियां दे दें चीज की, ठीक है। वो कहता है उस लिहाज से पहले वो वायरस की टाइप पहचानी जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी, उस लिहाज से एंटीवायरल मेडिकेशन वगैरह के तौर पे कुछ आपको मेडिसिन वगैरह दी जाती है। एंटीबायोटिक्स जो भी गोलियां टैबलेट जो भी लेते हैं आप ना, ये एंटीबायोटिक्स होती हैं। अच्छा आगे देखें, बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। सिंगल सेल्ड, a bacterial cell is simply a nucleid or DNA without any nuclear membrane present in the cytoplasm, surrounded by a plasma membrane and an outer protective cell wall। अब ये जितनी लंबी कहानी लिखी है बात को यहां देखें, कहता है ये डीएनए है सिंपल सा, जिसके गिर्द साइटोप्लाज्म है, उसके बाद उसके गिर्द राइबोसोम भी है, कैप्सूल भी है, सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फिर रही है ये वाली, ठीक है। और ये उसके गिर्द ये शक्ल के बारे में जो भी उसने सारा होती है, ठीक है। असल में कहता है सिंपली ये है क्या, डीएनए, असल में ये डीएनए ये चीज है बैक्टीरिया, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों फिर लिख लें। एड्स की थी एक्वायर्ड, अब स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, एड्स की सिंड्रोम, ये हो गया AIDS। अगर आप जब बार्बर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई यूज्ड ब्लेड दोबारा आपकी बॉडी पे इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम कहेंगे आपको एड्स हो जाना है। और पिछले दिन पता नहीं खबर आई हुई थी किसी इलाके के अंदर 8 से 10 बच्चों के अंदर या लोगों में एड्स पाया गया एक इलाके में, और वो एक के बंदे का कसूर हो सकता है, या डॉक्टर या बार्बर। क्या है बड़ा कि डॉक्टर एक ही सिरिंज, सस्ते दामों वाले डॉक्टर कोई होता है, एक ही सिरिंज पूरे मोहल्ले पूरे गांव में इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है मैं खुद गया था, क्यों कहता लोग पैसे नहीं देते, मजबूरन मुझे जाना पड़ा ना उसके पास, मतलब जिस इलाके में था उस लिहाज के पास जाना पड़ा, तो मेरे सामने वही सिरिंज ने लोड कर लिया इंजेक्शन है, तो कहते लोग पैसे नहीं देते, कहता आप भी कहता पैसे एक्स्ट्रा देंगे इसके सिरिंज के तो मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। आप भी पीछे जाके खड़े हैं जी। सिंड्रोम, सिंड्रोम SYNDROME,
ऐसे करके हम स्पेलिंग में हो सकती है मिस्टेक। सिंड्रोम, सिंड्रोम जी 25 30 20 ऐसी है। डॉक्टर गाय है ना जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल जाता है, और ये इतनी खतरनाक डेथ काजिंग बीमारी मार के सांस लेती है। पता नहीं मेरे बॉडी सेल्स मरना, ब्लड सेल मरना शुरू होते हैं शायद। अच्छा आगे आगे जिस स्पेलिंग मैंने कहा छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज करने बाद में। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या था, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए कई दफा आता है, उसका यहां से शुरू होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक आपको यही इसी लेवल पे चल रहा है। अच्छा ये सारा जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ, ये सारा उसकी डायग्राम, की डायग्राम आपको बना के उसकी चीजों का सारा नाम आना चाहिए। बार बार क्या इतना कहना कि नहीं सर ये तो नहीं हमने पढ़ा। सम बैक्टीरिया हैव प्रोटेक्टिव कैप्सूल ओवर द सेल वॉल, वो कैप्सूल बना हुआ है किस तरह, वो बना हुआ है जी। मैंने ऊपर वाली को भी कहा, मैंने वायरस भी बोला, बैक्टीरिया भी बोला, जो आगे कहता जाऊंगा। हाँ जी, राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन इन सिंथेसिस, ये याद रखना चाहिए। Next, one or more flagella help the cell to move. Pili can help certain bacteria attach with the host. ये सारे डायग्राम में बार बार ठीक है ना, कि जिन्होंने होस्ट के साथ क्या था जाके अटैच होने में हेल्प करनी है। हम लोग होस्ट हैं जी। कहता है ये डिजीजेज है, कॉलरा हैजा, डायरिया पता है आपको, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, टेटनस जब आप गिरते हैं इंजरी कहीं होती है एक्सेट्रा। अब ना रोज जरूरी नहीं है आपको किसी लोहे की मेटल शटल के साथ, क्योंकि टेटनस के जो जर्म्स होते हैं ये अक्सर मेटल्स जहां पे वो थोड़ा बहुत होता है जंग वगैरह, मेटल्स या रोड या कहीं भी टेटनस मौजूद होता है, आपको फौरी तौर पे लगवाना चाहिए इंजेक्शन। आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इंजरी होगी छिल की जगह तो वहां पे टेटनस होने का खतरा होता है जी। नेक्स्ट नहीं ना लगाएंगे तो फिर आपकी बॉडी पे टेटनस बीमारी अटैक कर देंगे, बड़ी सीवियर रहती है। अच्छा आगे सुनिए, फंजाई आर द सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल कार्ड और मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर, इसके दोनों है, ये सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर दोनों है। They cannot make their own food as fungal cells don't have chlorophyll. So chlorophyll नहीं बना सकते। They often grow on dead bodies or decaying matter. A typical fungal cell contains two nucleus, mitochondria, endoplasm, reticulum, and Golgi apparatus. सारा कुछ कहते हैं इसके अंदर पाया जा रहा है। They have thick walls. The organism's body consists of filaments called hyphae. Fungi reproduce by means of spores, yeast, mold, mushroom, etc. इसकी कहते हैं एग्जांपल, ये सारी बनती हैं। रियल कहता है ये इसकी एग्जांपल्स हैं बीमारियां के तौर पे, ये क्या जान ये फैलती है। एथलीट फिट, जॉकेज, रिंग बॉम्ब्स, मशरूम मोल्ड, ये सारा हो गया। आगे पैरासाइट, पैरासाइट के बारे में पहले मैंने आपको बताया था। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट। ऑर्गेनिजम्स ऑन व्हिच पैरासाइट्स लिव आर कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट्स obtain food from the host. The two main types of parasites, endoplasmic एंड एक्टोपैरासाइट। कुछ हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं, कुछ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये दोनों के बारे में। लिव इनसाइड द बॉडी उनको क्या कहेंगे, एंडो। उसके आगे कुछ एग्जांपल भी दे दी गई हैं, जैसे कि एग्जांपल है ब्रेवियर पैरासाइट, टेपवर्म, ब्राउन वर्म, ये हमारी बॉडी के क्या है अंदर। आधा एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट, ठीक है। आगे कहते हैं द पैरासाइट दैट लिव आउटसाइड द बॉडी, उसको एक्टोपैरासाइट कहेंगे, सच एज टिक्स, लाइस, मॉस्किटोज एटसेट्रा। ये सारे क्या है जी, बिल्कुल ये हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं। ये जी ये जो गांव में डॉग्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनके ऊपर ये होते हैं, रोजान को बताओ। हाँ जी बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज में चिच्चड़ वगैरह इस तरह कहते हैं, वही ठीक है। अच्छा आगे सुनिए, पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन इसी में से लाइनों में से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले the organisms involved, the organs involved in immune system are found throughout the body and work to produce lymphocytes and are thus known as lymphoid organs. Lymphoid organs जिसमें lymph nodes, thymus, spleen, bone marrow, tonsil, adenoids, appendix, hair patches, etc. lymphoid organ कहलाएंगे सारे के सारे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये lymphocytes पैदा कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिफेंस के अंदर lymphocytes पैदा कर रहे हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, lymphoid organs। सबसे पहला पॉइंट lymph node, कहते हैं are small glands that contain immune cells and found in different parts of the body. When foreign invader enter the body, lymph nodes are activated. They replicate themselves. यहां से बात शुरू होगी एमसीक्यू के लिहाज से। lymph nodes क्या करेंगे? replicate themselves, अपने जैसे बनाएंगे। Analyze the foreign invader, foreign body जो भी foreign invader आएगा उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। Produce specific lymphocytes, lymphocytes specifically उस लिहाज से जिस तरह के उसने पहचानी उस तरह के पैदा करके उसके ऊपर अटैक के लिए भेज दी, lymphocytes उसने पैदा की। And send them to fight off the invaders, यानी कि पैथोजन से लड़ने के लिए
लिम्फ नोड्स ने पैदा करके भेज दिए। पहले इसने एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया, फिर इसको अटैक करने की भेज दिया। ठीक है जी जी। नेक्स्ट देखें, आ गया थाइमस इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। वो देखें, ठीक है, एक लोकेशन कहां पाया जा रहा है, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बीनीथ द, इट फैसिलिटेट्स, मेन इसका फंक्शन क्या आ गया, ध्यान से देखना, ये फंक्शन है, इट फैसिलिटेट्स मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो पीछे हम पढ़ के आए टी लिम्फोसाइट दैट डायरेक्टली फाइट्स विद द पैथोजन, पढ़ा था हमने, which provides cell mediated immunity, cell mediated response हमने पढ़ा ना शुरू में, टी लिम्फोसाइट करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कौन करता है, थाइमस जी, नहीं नहीं, टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन के लिए काम करता है थाइमस। थाइमस पाया कहां जाता है, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। The specific task of thymus is to learn, recognize and remember the invader and initiate the production or selection of T lymphocyte। कि किस तरह के मैं T lymphocyte पैदा करूं कि जो सामने वाले को उसको पहचाने, उसको अटैक हो, उधर नहीं है, मैं वैसे बोलूं अटैक करने, अटैक करें क्विकली, नेक्स्ट इन्वेडर इज इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कहता है, उसको रिकॉर्ड में रख लेते अपने पास कि अगर इस तरह का आया तो मैंने इस तरह के T lymphocyte की मैच्योरेशन करके अटैक करना। ठीक हो गया, ये कौन था, थाइमस। आगे स्प्लीन, स्प्लीन इज पर्पल कलर्ड, एमसीक्यू, फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ लेफ्ट एब्डोमिन एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स। कोई रिब केज, रिब पसलियां होती हैं, उनके अंदर कहता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट है, पेट की लेफ्ट एब्डोमेन, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बना हुआ है। इट स्टोर्स व्हाइट ब्लड सेल्स, ये देखिए इसका काम, इट स्टोर्स व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन वाला, स्प्लीन, दैट डिफेंड ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर, वो हमें पहले से पता है कि व्हाइट ब्लड सेल को स्टोर तो ये कर रहा है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है वो हमें पहले से पता है कि वो क्या करता है, डिफेंड ह्यूमन बॉडी को करता है अगेंस्ट पैथोजन वगैरह। इट फिल्टर्स द ब्लड टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड एंड डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, ये एमसीक्यू है, इट फिल्टर्स द ब्लड टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड एंड डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया, स्टोर किसको करता है, व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद आ गई बोन मैरो, बोन मैरो inside the bones produces billions of new, ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है, billions of new blood cells every day and releases them into the bloodstream। ये कौन पैदा कर रहा है, bone marrow has stem cells which differentiate into specific cell types, red blood cell, white blood cell, platelets and many other types of immune cells। bone marrow has stem cells, याद रखना है, has stem cells which differentiate, जो आगे वो differentiate करके into specific, किस कैटेगरी में हमें स्पेसिफिकली बन जाना है या बनाना है। it strengthens the immune system, तो जाहिर है स्ट्रेंथ करने करने पे। tonsils, ये वाले तो पहले बताया था, tonsils are a pair of soft tissues present inside the throat and fight against the infections, they swell up। जब हमारा गले के ऊपर कोई चीज इस तरह की कोई गंदी चीजें जिसे आप खाते हैं अटैक करती है, तो ये क्या करते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। उसके बाद आ गया जी एडिनॉइड्स, आर पैच ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज लोकेटेड बिहाइंड द नेसल कैविटी, नेसल कैविटी के पाए जाएंगे पीछे, लाइक टॉन्सिल्स, दे हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी, ठीक है, दे ट्रैप, ये एमसीक्यूज, एडिनॉइड करेंगे क्या, दे ट्रैप हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस, वी ब्रीथ इन द स्वालो, जो हम अंदर ले गए ये उसको ट्रैप करेगा, कौन, एडिनॉइड्स, दे आर इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन फाइटर्स इन बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन, स्पेशली छोटे बच्चों। ठीक हो गया, उससे नेक्स्ट, अपेंडिक्स इज अ पाउच लाइक ऑर्गन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनके दरमियान में पाया जाता है, ये लोकेशन आ गई, पाउच लाइक ऑर्गन, पाउच मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो चीज को स्टोर करे, ठीक है, इतनी सी हो सकती है, इतनी सी हो सकती है, ऐसे करके बनी होती है। इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, अब इसका काम क्या निकला, क्या काम है, इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, हालांकि थाइमस था ऊपर, वो टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, ये यानी कि कौन, अपेंडिक्स, बी लिम्फोसाइट। हालांकि वैसे डॉक्टर जनरल बात करें ना, पता क्या कहते हैं अपेंडिक्स एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया का स्टोर हाउस है। क्या नाम लेते हैं, गुड बैक्टीरिया, जैसा कि मैं आपको कहता हूं दही के अंदर गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया डेंजरस है, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी है जो हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हाजमा सिस्टम के लिए। अब ये उनकी अपेंडिक्स, हमने नाम सुना अपेंडिक्स, इसको है, इसको अपेंडिक्स है, काट दें इसकी, वो ये नहीं सुना हुआ था, इसको ये अपेंडिक्स है, बीमारी है, ठीक है। समटाइम वहां पे अगर खाना एंटर हो जाए तो प्रॉब्लम बनता है, वैसे नहीं, वैसे तो क्या काम कर रहा है, बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है एंड टेक्स पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम एंटीबॉडीज, वहां पे एंटीबॉडीज पैदा कर रहा है। नेक्स्ट, पेयर्स पैचेस आर द लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, कौन कहां प्रेजेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, ठीक है। दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर वो ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रोकेगा, ग्रोथ को, ठीक है, तो मजीद ना बढ़े। आगे आ गया एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप ओवर टाइम, ये खत्म करके हम जाएंगे, ठीक। Adaptive immunity is not present at birth. It develops after person's immune system finds and recognizes some foreign invaders. Development of adaptive immunity takes days or even weeks. Adaptive immunity is most, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है सारा, ऐसे नहीं है, सारा पहले से पढ़ा हुआ है ना कि adaptive actually
पैदाइश के बाद ली जाती है, बाई बर्थ तो है इनेट। आप प्रेजेंट आप बताएंगे ये थोड़ा सा इसको आना है। पैदाइश के बाद हम जो ले रहे हैं इम्यूनिटी, इसका नाम क्या है? इम्यूनिटी ले रहे हैं, उसका नाम क्या है? अडेप्टिव की टाइप्स दो हैं, नाम लें। एक्टिव, गधे। अच्छा, जो मदर अपने बच्चे को फीड करती है वो कौन सी इम्यूनिटी दे रही है? पैसिव, गुड, शाबाश। मैंने वैक्सीन लगवाई कोविड-19 की, वो कौन सी इम्यूनिटी है? एक्टिव, गुड, शाबाश। ऐसे आपको बताना चाहिए। टी लिम्फोसाइट का एक रिस्पांस होता है, उसका नाम क्या है? टी लिम्फोसाइट, जी जी, सेल मेडिएटेड रिस्पांस, जैसे दिमाग में स्टोर। बी लिम्फोसाइट वाला रिस्पांस क्या होता है? ह्यूमरल रिस्पांस। ठीक है, माइंड अटेंटिव रखा करें, अगर आप बैठे बैठे अटेंटिव है सब कुछ आपको बैठे आ जाए। बैठे जी, बैठिए मिस्टर। अच्छा, अवॉइडिंग इन्फेक्शन, मतलब कहते हैं हाथ धोएंगे, करें वो करें, साफ सुथरी चीजें खाएं, समोसे वो सोफे की गंदी समोसे ना खाएं, ये वो, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक हो गया, चैप्टर एंड है। बाकी इसके साथ जो चीज ऐड करनी है वो मैं वीडियो के अंदर बता देंगे।